हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और एक बात और कि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ इस चैनल पर जिससे मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो ये चैनल जो है आपके लिए इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ज़रूर कर ले। यकीन मानिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो खबर है ना, ये हमारी ये है मतलब पीएमएस के ऑस्ट्रेलिया के एल्बनीज़ी जिनका नाम है। तो इन्होंने कॉल ये जो क्वाड मीटिंग होती है, अभी मैं बताऊंगा आगे, तो एक मीटिंग है उसको जो है कैंसिल कर दिया। अब देखिए हम पढ़ते हैं पूरा क्या है मामला, जिससे मैंने आपको इसलिए बता दिया जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या मामला है। तो मतलब एक मीटिंग है वो कैंसिल कर दी गई है। देखिए, अब हम यहाँ से हेडिंग पढ़ते हैं, फिर बाकी का नीचे पढ़ेंगे। और मैं दोस्तों ये इस जो वीडियो है इसको ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और देखिए, लाइक बढ़ते हैं तो फिर मेरे को भी अच्छा लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि और अच्छे से आपको बताऊँ, एक एक चीज़ बताऊँ जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर बहुत ही आसान कर दूंगा, एकदम मतलब इतना आसान कर दूंगा कि आप कहेंगे कि हमने सोचा भी नहीं था कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना इतना आसान होता है, यकीन मानिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एल्बनीज़ी कॉल्स ऑफ। बस यहीं तक पढ़ते हैं क्या है। एल्बनीज़ी कौन है भाई? प्राइम मिनिस्टर किसके? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और कॉल्स ऑफ का मतलब होता है कि कैंसिल कर देते हैं। अगर मैं एस को हटा दूं और सिर्फ ये पढ़ूं कॉल ऑफ, तो इसका मतलब हो गया कैंसिल करना, ठीक है। अब एस लग गया तो इसका मतलब हो गया कि ये एल्बनीज़ी जो है ये कैंसिल करते हैं। क्या कैंसिल करते हैं? क्वाड मीटिंग। मीट बोल दो या मीटिंग, वही है, शॉर्ट में मीट बोल देते हैं। तो भाई ये जो क्वाड की जो मीटिंग है वो कैंसिल कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि चलो भाई एल्बनीज़ी कौन है समझ में आ गया, कॉल्स ऑफ का मतलब समझ में आ गया, मीट का भी मतलब समझ में आ गया, ये क्वाड क्या है? देखिए, क्वाड एक ग्रुप है जिसमें 4 देश है। अभी हम आगे और समझेंगे अच्छे से तरह से। वैसे जिसमें इसमें जो 4 देश है वो ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, इंडिया और जापान, 4 देश हैं। इस ये इन 4 देशों से मिलकर ये ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, ये है बात। तो इस ग्रुप की मीटिंग होने वाली थी, उसको एल्बनीज़ी ने कैंसिल कर दी। अब देखिए आगे लिखा है बट पीएम्स विजिट। बट पीएम्स, अब ये पता है किस पीएम की बात हो रही है? ये जहाँ तक मैं जानता हूँ ये हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे जो पीएम है, अब देखिए जो एस लिखा है इसको हम पढ़ते हैं की, के, का। अब की आएगा, के आएगा, का आएगा, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस आगे का क्या है। अब जैसे यहाँ लिखा है विजिट, तो विजिट को तो हम वैसे बोलते हैं कि उसकी विजिट, तो यहाँ पे हम इस एस को बोलेंगे की, ठीक है। तो बट पीएम्स विजिट यानी कि पीएम की जो विजिट है, विजिट का मतलब दौरा, कहाँ पर? टू ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे होंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर है वो जा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया। इज स्टिल ऑन, स्टिल का मतलब अभी भी, ऑन का मतलब जारी है, बंद नहीं हुई है, कैंसिल नहीं करी गई। तो फिर से पढ़े क्या हुआ इसका मतलब कि भाई एल्बनीज़ी जो है उन्होंने क्वाड मीटिंग कैंसिल कर दी, लेकिन हमारे जो पीएम जाएंगे कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो अभी भी ऑन है, वो तो जाएंगे ही, ये मतलब हुआ, ठीक है। इसलिए ऑन लिखा हुआ है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा यकीन मानिए। लेकिन बस मेरे को उस कैमरा में थोड़ा एडजस्ट नीचे करने दीजिए जिससे कि आपको ये अच्छा क्लियर दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे। बस एक 2 सेकंड की बात है। हाँ, अब सही है। देखिए, अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे विद यूएस। देखिए, विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन कैंसिलिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से पढ़ें, विद यूएस यानी कि यूएस के साथ। कौन? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनके साथ अभी आगे कुछ घटना घटी होगी, इसलिए लिखा है विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। देखिए फिर लिखा है कैंसिलिंग, यानी कि कैंसिलिंग इन बाइडन के, ये जो बाइडन है इनके बारे में कुछ बताएगा। क्या बताएगा? कि भाई कैंसिलिंग हिज ट्रिप, यानी कि जो कैंसिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हिज ट्रिप, इसकी अपनी ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि अपनी ट्रिप जो है, ट्रिप का मतलब होता है यात्रा, तो अपनी यात्रा को कैंसिल करते हुए जो बाइडन, और यात्रा कहाँ थी? टू ऑस्ट्रेलिया, कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाना था जो बाइडन को, तो वो ये कैंसिल कर रहे हैं जो बाइडन। अब देखिए क्यों जाना था, यहाँ पे लिखा है एक ड्यू टू क्रूशियल डेथ सीलिंग टॉक्स। हाँ, तो ये जो जाना था इन्हें ट्रिप क्यों थी? ड्यू टू, किस कारण थे? ड्यू टू क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, डेथ सीलिंग, डेथ का मतलब कर्जा, सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो मैक्सिमम प्राइस, डेथ, इस बारे में कोई टॉक्स थी, टॉक्स का मतलब बात है, कहाँ पर? इन वॉशिंगटन में, ये बात है, ठीक है।
अच्छा, तो इस वजह से इन्होंने कैंसिल करी है, मतलब ये बता रहे हैं ना कि कैंसिल कर दी इन्होंने अपनी ट्रिप। तो क्यों करी है कैंसिल? क्योंकि भाई कुछ महत्वपूर्ण डेथ सीलिंग टॉक्स हैं। डेथ और सीलिंग आप समझ गए दोस्तों, डेथ का मतलब कर्जा और सीलिंग का मतलब मैक्सिमम प्राइस। तो हो सकता है कोई ऐसी कोई मीटिंग हो, कोई बातें हो कि जिसमें ये तय करा जा रहा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा कितना देना है, तो इस बारे में कोई बातें होंगी वॉशिंगटन में। तो भाई ये बिजी थे जो बाइडन, इसलिए ये अपनी मीटिंग को कैंसिल कर रहे हैं, ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं, जो कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना था। ठीक है, ये बात है। फिर देखिए आगे लिखा है, कॉमा लगाए, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीजी। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एंथोनी एल्बनीजी, अनाउंस्ड का मतलब घोषणा की, किस चीज़ की? दैट का मतलब की, द क्वाड लीडर्स समिट, यानी कि जो क्वाड लीडर्स हैं दोस्तों, लीडर का यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो देश के मुख्य वो है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर कोई प्रेसिडेंट, उनको लीडर क्या देते हैं। तो भाई क्वाड मीटिंग, ये जो क्वाड ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इंडिया है, इन सब के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह जो है, इनकी मीटिंग थी, तो इसलिए लिखा है समिट का मतलब मीटिंग ही होता है। ठीक है, तो भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी एल्बनीजी, इन्होंने एक घोषणा की, क्या कि भाई की द क्वाड लीडर्स समिट, जो क्वाड लीडर की जो मीटिंग थी, वुड नॉट टेक प्लेस। वुड नॉट का मतलब नहीं होगी, टेक प्लेस का मतलब घटित कुछ होना, टेक प्लेस का मतलब भी क्या होना, कुछ होना, कुछ घटित होना। तो भाई ये जो मीटिंग है ये घटित नहीं होगी, सिंपल भाषा में बोले कि ये मीटिंग नहीं करी जाएगी। कहाँ पर? इन सिडनी। तो ये सिडनी में मीटिंग होनी होगी, तो ये भाई कैंसिल कर दी गई। ठीक है, ये बात है। इसलिए अब ये जो विद है ना ऊपर, ये यही बता रहा है कि मतलब एक तरीके से कारण दे रहा है कि भाई जैसा कि यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, इन्होंने कैंसिल कर दिया अपनी ट्रिप को, जो ऑस्ट्रेलिया आने वाले थे उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि इनके कोई बातें होंगी भाई, डेथ और सीलिंग के ऊपर कुछ बातें होंगी वॉशिंगटन में, तो ये वहाँ जा रहे होंगे, इसलिए इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। तो जब ये कैंसिल कर दिया, तो भाई ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि भाई जो क्वाड लीडर्स की समिट है, जो मीटिंग है, वो नहीं होगी जो कि सिडनी में होती। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल आपके लिए, मैं यकीन मानिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए फिर लिखा है हाउएवर का मतलब है फिर भी, हालांकि, फिर भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाउएवर का मतलब फिर भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं वहाँ गया फिर भी वो जगह ऐसी थी, वो ऐसी थी, ऐसे बोलते हैं ना, या मतलब ऐसे बोलते हैं कि मैं वहाँ गया तो, लेकिन फिर भी मैं वापस आ गया, मतलब फिर भी लगाने वाली जो फीलिंग होती है, तो हम जो है, या फिर ऐसे बोलते थे कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है फिर भी इसमें एक कमी है, तो फिर भी के लिए हम हाउएवर लगाते हैं। तो हाउएवर फिर भी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। हाउएवर का मतलब हो गया, ये जो ऊपर बात बताई है इससे थोड़ी हटकर बात बताई जाएगी कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना। तो भाई अभी भी एक संभावना है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी मतलब एक संभावना है ऑफ द क्वाड लीडर्स मीटिंग, किस चीज़ की, कि भाई क्वाड लीडर की जो मीटिंग है जो कैंसिल हो गई, उसकी संभावना है कि शायद वो हो सकती है। कहाँ पर? इन हिरोशिमा। तो हिरोशिमा जो जापान में है दोस्तों, शायद वहाँ पर हो जाए इसकी मीटिंग। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मीटिंग तो होनी थी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ क्यों हो रही है? तो वैसा ही दोस्तों, जैसा मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पे जो मीटिंग होनी थी ऑस्ट्रेलिया, वो कैंसिल कर दी गई क्योंकि जो बाइडन भाई बिजी थे। अब देखिए कॉमा लगाया, आगे लिखा है ऑन द मार्जिन्स ऑफ G7। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑन द मार्जिन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पता है क्या है, कि भाई G7 की समिट होनी है, यानी कि G7 की मीटिंग होनी है जापान में, तो उसी की आड़ में ये लोग अपनी भी मीटिंग कर सकते हैं, इस बात की संभावना है। तो यहाँ पे ना ये ऑन द मार्जिन्स जो है, ये वाली फीलिंग देता है कि भाई मेन तो जो होगी वो G7 समिट ही होगी, यानी कि G7 मीटिंग ही होगी हिरोशिमा में, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग अपनी भी मीटिंग कर सकते हैं क्योंकि इनकी पहले कैंसिल हो गई थी, ये बात। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे लिखा है, हालांकि वो इतनी इनफॉर्मल नहीं होगी, इतनी प्लान्ड नहीं होगी, इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑन द मार्जिन्स लगाए, लेकिन तब भी उससे तो अच्छा ही है कि ना ही हो, कैंसिल होने से तो अच्छा ही है कि थोड़ी बहुत तो हो ही जाए, ये बात है। देखिए फिर लिखा है, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे दोस्तों मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, बट का मतलब लेकिन, कॉमा लगाए, हु हैज़ लाइंड अप बायलैटरल एंगेजमेंट। अब देखिए लाइंड अप का क्या मतलब होता है, लाइंड अप का मतलब होता है कि अरेंज करना। ठीक है, इसका मतलब होता है लाइंड अप। फिर देखिए आगे लिखा है कि बायलैटरल का मतलब होता है दोनों पक्ष से, मतलब कि जिसमें दो ग्रुप शामिल हो, या दो लड़के, दो मतलब दो चीज़ें शामिल हो सकती हैं, दो ग्रुप हो सकते हैं, दो कंट्री हो सकती हैं, कुछ भी, दो स्टेट हो सकती हैं, तो दो को हम बायलैटरल से दिखाते हैं। तो भाई मोदी जी जिन्होंने, हु का मतलब है जिन्होंने, हैज़
लाइंड अप, जिन्होंने अरेंज कर दिया है, क्या अरेंज कर दिया है, बायलैटरल एंगेजमेंट। एंगेजमेंट भी दोस्तों मीटिंग टाइप की होती है, अरेंजमेंट कह दो, एंगेजमेंट कह दो। तो ये भाई इन्होंने दो तरफ, जो दोनों तरफ से होगी वो इसको उस एंगेजमेंट को अरेंज कर दिया है, ठीक है। लाइन अप का मतलब अरेंज कर दिया है। इंक्लूडिंग, अब इंक्लूडिंग इस एंगेजमेंट में क्या शामिल है वो पता चलेगी इंक्लूडिंग से, आ मीटिंग। तो भाई इस एंगेजमेंट में एक मीटिंग शामिल है विद एल्बनीज़ी, कि भाई एल्बनीज़ी के साथ मीटिंग होगी, ये बात इस एंगेजमेंट में शामिल है, तभी इसमें लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोदी जी और एल्बनीज़ी जो प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, इन दोनों के बीच मीटिंग होगी। इसलिए मैंने कहा था ना, दो जने हो गए तो बायलैटरल लग गया। तो बायलैटरल एंगेजमेंट में है ये, जिसमें शामिल क्या है भाई कि मीटिंग विद एल्बनीज़ी। फिर देखिए आगे लिखा, कॉमा लगा के, टॉप बिजनेसमैन, अच्छा औरों के साथ भी होगी। देखिए फिर लिखा है टॉप बिजनेस सीईओज एंड द इंडियन डायस्पोरा इन सिडनी, और इन लोगों के साथ भी होगी। टॉप बिजनेस में बिजनेस सीईओ हो गए, तो मतलब एक बायलैटरली हो गई एक तरीके से, ठीक है। मतलब इसमें दो दो की होगी ना, ऐसे करके होगा इसलिए। तो कॉमा लगाए टॉप बिजनेस सीईओज, तो जो टॉप बिजनेस के जो सीईओ हैं उनके साथ, एंड इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे ठीक है, डायस्पोरा उस हर व्यक्ति को कहते हैं जो इंडिया से बाहर चला गया और बाहर ही सेटल हो गया है, तो उन सबको डायस्पोरा कह देते हैं। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, हर देश के लिए ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाकर अमेरिका में बस गया होगा, तो वो जो हो गया ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा हो गया, ठीक है। तो ये इंडियन डायस्पोरा से, ये सब इनसे मीटिंग होगी कहाँ पर, इन सिडनी, सिडनी में भाई मीटिंग होगी, ठीक है। इसलिए कहा गया था हेडिंग में कि पीएम मोदी जो है वो तो जाएंगे, भले ही मीटिंग कैंसिल हो गई हो। फिर देखिए कॉमा लगा है, आगे लिखा है विल कंटिन्यू विद। अब देखिए यहाँ पर वापस जाना पड़ेगा हमें अच्छे से समझने के लिए। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था मोदी जी तक, फिर कॉमा लगा था। मैंने कहा था कि हमेशा कॉमा को ध्यान रखना होता है, जब भी कॉमा आए उस पर नज़र रखनी होती है हमें। तो कॉमा से लेकर सीधे हम आ गए यहाँ पर, इन कॉमा के बीच कुछ जानकारी दी थी। अब ये विल जो लगा ये मोदी जी के लिए लगा है, ठीक है। ये मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा अखबार ना थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, आपको अच्छी दिखाई दे। तो देखिए मोदी जी, अब यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब जारी रखेंगे, और विल का मतलब फ्यूचर के लिए आता है। तो भाई जारी रखेंगे, क्या जारी रखेंगे, विद हिज शेड्यूल्ड ट्रिप। शेड्यूल्ड का मतलब जो प्लान्ड थी, जो डिसाइड कर दी गई थी कि भाई ये यात्रा होनी है मोदी जी की, तो भाई वो यात्रा जो मोदी जी हैं उसे कैंसिल नहीं करेंगे, वो तो जाएंगे मोदी जी। कहाँ, टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रिप थी उसमें तो इन्होंने कंटिन्यू रखा है। फिर देखिए कॉमा लगा है, मैंने कहा था हमेशा कॉमे पे ध्यान देना होता है। आगे लिखा है सोर्सेज सेड। तो सोर्सेज का मतलब सूत्र, कहते हैं ना मीडिया में कई बार सूत्र से पता चलिए, सूत्रों के हवाले से, तो ये वही सूत्र है। सोर्सेज का मतलब सूत्र, सूत्र से जो सूत्र है, सैड उन्होंने कहा इन न्यू दिल्ली, यानी कि जो सूत्र हैं, कोई लोग होंगे अधिकारी है जो भी, उनसे ये बात पता चली ऊपर की, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे लिखा है अर्ली वेंसडे मॉर्निंग। दोस्तों इसे वेडनेसडे नहीं पढ़ते, इसे वेंसडे पढ़ते हैं, ठीक है, वेंसडे कहते हैं। तो अर्ली वेंसडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के टाइम को हम अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इतना डिटेल में मैं बता रहा हूँ, मतलब कितना फ़ायदा हो रहा है आपके लिए। फिर देखिए अर्ली वेंसडे मॉर्निंग, यानी कि वेंसडे की जो सुबह की मॉर्निंग, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग है, यानी कि सुबह 5 से 7 8 बजे का जो टाइम है, 5 से 8 बजे का टाइम जो है। फिर देखिए कॉमा लगा है, मैंने हमेशा कहा था कॉमा पे ध्यान देते हैं। फिर लिखा है बाइडन अनाउंस। तो इस समय जब वो सुबह मतलब काफ़ी सुबह, बाइडन जो है, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, अनाउंसड उन्होंने घोषणा की, दैट की ही वुड पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब टाल देंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, इसका ये मतलब होता है। तो भाई ये जो है बाइडन पोस्टपोन कर देंगे, टाल देंगे, स्थगित कर देंगे क्या, द ऑस्ट्रेलिया लेग ऑफ हिज एशिया ट्रिप। अब आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया भी समझ नहीं आ रहा है, एशिया ट्रिप भी, लेकिन ये लैग क्या है। ठीक है, लैग का मैं मतलब बताता हूँ। लैग ना कोई जर्नी है, मान लीजिए कोई कहीं जाएगा, वो मान लीजिए कोई इंडिया से जा रहा है, अमेरिका भी जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, और चाइना भी जाएगा, तो कई जगह जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया जाना एक उसका हिस्सा हो गया, उसकी जर्नी का, उसकी यात्रा का। अमेरिका जाना भी एक हिस्सा है। तो इस हिस्से को ही हम लैग कह देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि भाई एशिया ट्रिप, यानी कि बाइडन जो है एशिया की ट्रिप करेंगे, मतलब एशिया की यात्रा करेंगे। तो उनमें से एक देश जो ऑस्ट्रेलिया भी था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के आगे लैग लगा, यानी कि लैग का मतलब हो गया एक हिस्सा। तो ऑस्ट्रेलिया लैग, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक हिस्सा था इस ट्रिप का, ये मतलब हुआ। तो इस ट्रिप को जो है, जो ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप थी, उसको बाइडन ने स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। चलिए फिर देखिए कॉमा लगा, लिखा है अलोंग विद दैट ऑफ पपुआ
न्यू गिनिया। अलोंग विद का मतलब होता है उसके साथ। एक तो ये करा इन्होंने कि ये वाली मीटिंग, ये जो ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप थी ये इन्होंने स्थगित कर दी, पोस्टपोन कर दी अलोंग विद, और साथ ही साथ एक और करा इन्होंने, साथ का साथ, अलोंग विद का मतलब इसके साथ, दैट ऑफ, दैट का भी मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिप है। यहाँ पे दैट का मतलब क्या हो गया, ट्रिप। किसकी ट्रिप, ऑफ पपुआ, पपुआ दोस्तों इसे पता नहीं क्या पढ़ते हैं, अजीब सा नाम है, पेपुआ या पपुआ ऐसी कुछ, न्यू गिनिया। तो ये दोस्तों एक देश है, इस देश में भी इन्हें जाना होगा, तो ये भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए आगे लिखा है, कॉमा लगा के, मैंने कहा तो कॉमा पे ध्यान देते हैं, कॉमा गिवन द अनसर्टिनिटी एंड इंटेंस नेगोशिएशन। गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को, द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एक अनिश्चितता कि पता नहीं क्या होगा, एंड इंटेंस नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेगोशिएशंस का मतलब होता है डिस्कशंस, बातें, बातचीत, ये सब। इंटेंस का मतलब बड़ी ज़ोर शोर से जो होती हैं, तो भाई वो बातें मतलब वो डिस्कशंस, नेगोशिएशंस। अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं क्या होगा, किसके साथ, विद द अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी। तो कोई रिपब्लिकन पार्टी, अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी है, उसके साथ भाई ये एक मतलब अनिश्चितता है, और एंड इंटेंस नेगोशिएशन यानी कि एक बातचीत है इनके साथ। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये करा, बाइडन ने, ये बात जो ऊपर बताई गई थी, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है, पार्टी टू एंश्योर दैट, तो ये जो नेगोशिएशंस है इस पार्टी के साथ, तो टू एंश्योर ये किस लिए है, टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट की अमेरिका डजंट डिफॉल्ट ऑन। डिफ़ॉल्ट ऑन का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ़ॉल्ट ऑन का मतलब होता है कि किसी कानून से या किसी कानून के मतलब नियम का मतलब उल्लंघन कर देना, मतलब उसकी ना मानना, कानून वगैरह की जो नियम बने उसकी ना मानना। तो भाई ये पक्का करने के लिए कि भाई कि इन्होंने मतलब इसके साथ नेगोशिएशन, बातचीत, डिस्कशन किए अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी के साथ, ये पक्का करने के लिए, टू एंश्योर दैट कि अमेरिका डजंट डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स डेथ, कि भाई जो अमेरिका का डेथ है, जो कर्जा है, उससे डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, मतलब कि उस पर डिफ़ॉल्ट ऑन ना हो जाए, मतलब उससे उससे हट ना जाए। फॉर किस लिए, फॉर द, अब देखिए लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, यानी कि आज तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका डेथ से हट गया हो, कर्जे से, लेकिन इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा हो सकता है, इसलिए इन्होंने ये सब ऊपर की जो कैंसिल कर दी, और वो बात करने चले गए भाई किससे, मतलब कि किससे नेगोशिएशन हो गए, अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए आगे लिखा है, द क्वाड लीडर्स, जो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, क्वाड लीडर्स का क्या मतलब है, तो क्वाड लीडर्स जो है मीटिंग, यानी कि जो ये जो क्वाड लीडर्स हैं इनकी जो मीटिंग है, विल नॉट बी गोइंग ऑन अहेड इन सिडनी नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक का मतलब अगले हफ्ते सिडनी में ये जो मीटिंग है, गोइंग का मतलब जारी होगी, अहेड का मतलब आगे, आगे इसलिए लगा क्योंकि नेक्स्ट वीक है, तो भाई आगे जो नेक्स्ट वीक में जो मतलब इनकी मीटिंग होनी थी वो नहीं होगी, ठीक है। फिर लिखा है मतलब जारी नहीं होगी, करी नहीं जाएगी। फिर देखिए लिखा एल्बनीज़ी देन सेड, तो एल्बनीज़ी ने पहले ये बात कही यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर क्या कहा, देन का मतलब फिर, सेड का मतलब कहा, तो फिर क्या कहा, इन टू इड हेड्स। अब आप कहेंगे इन टू इड हेड्स क्या है दोस्तों, अभी पता चल जाएगी। देखिए कॉमा मैंने हमेशा का ध्यान रखते हैं, तो कॉमा लगाए, फिर लिखा है अ टाउन इन न्यू साउथ वेल्स। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं, कि ये भाई एक टाउन है, पहले तो ये मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमा का क्या मतलब हुआ, इससे हमें पता चला है, ये जो कॉमा लगा है ना, कॉमा के बाद जो लिखा हुआ है वो इस ट्वीड हेड्स के बारे में बताएगा कि ये क्या चीज़ है। तो भाई ये क्या है, अ टाउन, एक टाउन है, कहाँ पर, इन न्यू साउथ वेल्स। आप कहेंगे टाउन और सिटी एक बात होती है, नहीं। देखिए टाउन जो होता है वो विलेज से, गांव से थोड़ा बड़ा होता है, और जो शहर होता है शहर से थोड़ा छोटा है, यानी कि टाउन जो होता है वो बीच में आता है गांव के और शहर के, शहर बड़ा होता है टाउन से, और जो ये गांव है वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये एक टाउन है जो कि न्यू साउथ वेल्स में है, यहाँ पर इन्होंने ये बात कही ऊपर की, ठीक है। देखिए फिर लिखा है, ही सैड, इन्होंने कहा, द क्वाड लीडर्स, यानी कि जो क्वाड लीडर्स हैं, कौन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान, वुड, यानी कि क्वाड लीडर्स के लिए आया है, वुड नाउ मीट, नाउ का मतलब अभी, मतलब नाउ का मतलब अब, मीट का मतलब मिलेंगे, वुड का मतलब फ्यूचर के लिए आता है। तो भाई
अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन्होंने जब फ्यूचर की बात करी है कि मिलेंगे, तो विल क्यों नहीं लगाया? विल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सैड आ गया। मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी ऐसे सैड आ जाता है तो उसके बाद जो बात होती है ना न्यूज़पेपर में, वो वुड से लिखी होती है, आप ये ध्यान रखें। मतलब पास्ट फॉर्म यूज़ कर ली जाती है, क्योंकि जब सैड के बाद हम कुछ कहते हैं तो पास्ट कायदे में हमें फिर बाकी की चीज़ें भी पास्ट में कहनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं बोलते। आमतौर पर तो विल ही बोल देते हैं। न्यूज़पेपर वाले हर चीज़ फॉलो करते हैं, ज़्यादातर सब चीज़ें मतलब ग्रामर फॉलो करते हैं प्रॉपरली, इसलिए इन्होंने वुड लगाया, विल नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो क्वाड लीडर्स है वुड नाउ मीट, कि वो अब मिलेंगे कहाँ पर? एट द G7 समिट। समिट का मैं मतलब बता चुका हूँ कि एक मीटिंग को हम समिट क्या देते हैं। तो भाई ये जो मीटिंग होगी G7 की, कहाँ पर? इन इन हिरोशिमा, यानी कि जापान में ये मीटिंग होगी, वहाँ पर ये मिलेंगे। अब लिखा है दिस वीकेंड। दिस वीकेंड का मतलब, वीकेंड का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए वीकेंड हम उसको कहते हैं सैटरडे और संडे को, जो वीक के जो वो होते हैं ना, सैटरडे और संडे, उनको हम कह देते हैं वीकेंड। तो ये वीकेंड में हिरोशिमा में मीटिंग होगी G7 की, वहाँ पर ये लीडर्स मिलेंगे क्वाड के, ठीक है, ये बात है। फिर देखिए फिर क्या लिखा है। अब देखिए फिर से मैंने कहा था हमेशा कॉमा पे ध्यान दीजिए दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है? ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन मार्क भी कहते हैं इसे। ये कोटेशन मार्क क्या कहता है? ये बताता है कि आगे की जो बात है वो किसी ने बोली है, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई है, या किसी किसी टीम के द्वारा, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये बात पूरी की पूरी ऐसे ही लिख देते हैं जैसे किसी ने बोली है, कुछ छेड़खानी नहीं। तो वी हम, दो हालांकि, विल बी हैविंग दैट डिस्कशन, यानी कि वो, दैट का मतलब वो, डिस्कशन का मतलब बातचीत, विल बी हैविंग का मतलब हो रही होगी। तो भाई हालांकि हमारे जो जो डिस्कशन है वो हो रहे होंगे बिटवीन, किसके बीच? बिटवीन क्वाड लीडर्स। ये जो क्वाड लीडर्स है चार, इनके बीच बात होगी। ये बात कही जा रही है कहाँ पर? इन जापान। वही G7 मीटिंग जब होगी उसमें। आई थैंक, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक का मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर, पीएम का। कौन प्राइम मिनिस्टर? हमारे देश के नहीं, जिनका नाम है फूमियो किशिदा, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों करता हूँ? फॉर, किस लिए? फॉर बताएगा तो फॉर हिज इन्विटेशन, यानी कि इन्होंने इनवाइट करा होगा। इनविटेशन का मतलब जो निमंत्रण होता है उसको हम इनविटेशन कहते हैं, कोई बुलाता है उसको हम इनविटेशन कहते हैं, या बुलावा कह लीजिए सिंपल भाषा में। तो भाई इन्होंने बुलावा दिया फॉर मी, यानी कि मेरे को, टू अटेंड, क्या करने के लिए? टू अटेंड, यानी कि अटेंड करने के लिए, जाने के लिए। क्या? कहाँ पर जाने के लिए? द G7, मतलब G7 में अटेंड करेंगे। मतलब बुलावा दिया इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसके जापान के, जिनका नाम है फूमियो किशिदा। तो इन्होंने जो है इनको भाई अभी पता चलेगी कि आगे कौन कह रहा है। अच्छा, ये एल्बनीज़ी कह रहे हैं, तो एल्बनीज़ी को इन्होंने निमंत्रण दिया किस में आने के लिए? G7 में। क्योंकि अब आप कहेंगे जापान के ही प्राइम मिनिस्टर ने क्यों दिया और उन्होंने क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों जापान में ही हो रही है इसकी मीटिंग, G7 की मीटिंग, इसलिए, ठीक है। तो उस मीटिंग में इन्हें बुलाया एल्बनीज़ी को, जापान के पीएम ने। और फिर लिखा है एंड इट इज़ अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब तो है उचित, बढ़िया, सही। तो इट इज़ अप्रोप्रिएट, ये उचित है, दैट की वी टॉक, कि हम बात करें, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है द क्वाड इज एन इम्पॉर्टेंट बॉडी। देखिए क्वाड के बारे में अब बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि क्वाड जो है, जो ग्रुप है चार देशों का, इज एन इम्पॉर्टेंट बॉडी। बॉडी का भी मतलब दोस्तों ग्रुप ही होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई खास मकसद होता है, और एक जिसका जो मतलब ऑफिशियली काम करता है। और वो बॉडी कुछ भी हो सकती है, कई बार सरकार की बॉडी होती है, यानी कि सरकार की कोई टीम होगी। जब बॉडी की बात आएगी ना, सरकार की कोई बॉडी है तो सरकार की कोई टीम होगी, वो कुछ काम कर रही होगी, इस तरीके से होता है। तो ये बॉडी यानी कि जो एक ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी वॉन्ट टू मेक श्योर, मेक श्योर का मतलब होता है पक्का करना चाहना, पक्का करने को हम कहते हैं ना कि पक्का कर लो भाई ऐसा हो, तो इसके लिए हम मेक श्योर यूज़ करते हैं। तो वी वॉन्ट टू, यानी कि हम चाहते हैं, वी का मतलब हम, वॉन्ट का मतलब चाहते हैं, क्या चाहते हैं? टू मेक श्योर, पक्का करना चाहते हैं। क्या पक्का करना चाहते हैं? दैट की इट ऑकर्स, अकर्स बोलते हैं वैसे। अकर का मतलब होता है घटित होना, कुछ होना, हैपन वाली फीलिंग देता है ये, हैपन या अकर बात एक ही है। तो भाई कि इट, ये जो मीटिंग है, इट ऑकर्स यानी कि अकर यानी कि हो, कहाँ पर हो? एट द लीडरशिप लेवल, कि भाई लीडरशिप लेवल पर हो। मतलब लीडरशिप लेवल का मतलब ये दोस्तों लीडर वगैरह जो है ऊंचे लेवल पूरा, तो लीडरशिप लेवल पर हो। एंड वी विल बी हैविंग दैट डिस्कशन, और वो जो डिस्कशन है वही क्वाड वाला, वो हमारा, ये कंटिन्यूटी में लिखा है, इसका मतलब यही है कि भाई हमारी बातचीत हो रही होगी। डिस्कशन का मतलब मैंने बता ही दिया, बातचीत, तो भाई बातचीत हो रही होगी ओवर द वीकेंड। ओवर द वीकेंड का मतलब होता है, ओवर देता है यहाँ, जब भी लिखा हो ना ओवर द वीकेंड, तो ओवर यहाँ पे, ओवर पता है क्या देता है? ओवर का मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग यानी कि इसके चलते।
तो किस चीज़ के चलते, द वीकेंड, वही जो आखिरी जो वो होते हैं संडे, सैटरडे और संडे, तो जब वो मीटिंग हो रही हुई इसलिए लिखा है ओवर, उस समय। तो उस समय वीकेंड के उस समय भाई हम भी डिस्कशन कर लेंगे, ये बात है, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है, अच्छा आगे फिर ये खत्म हो गया। देखिए मैंने कहा था ना इस वाले पे ध्यान देते हैं, एक तो ये वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा जो कोटेशन मार के, और देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये सारी बात किसने कही, एल्बनीज़ी सेड। तो ये बात एल्बनीज़ी ने कही, सेड का मतलब कहा। फिर देखिए फिर लिखा है ऑल फोर लीडर्स, वही जो चारों लीडर्स हैं, जिनका जो प्रेसिडेंट बाइडन है, प्राइम मिनिस्टर किशिदा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद। अब देखिए आपको यहाँ दिमाग लगाना चाहिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर बाइडन की बात हो गई, पीएम किशिदा की बात हो गई, पीएम मोदी की बात हो गई, एक कोई कह रहा है माई सेल्फ। तो ये कौन हो सकता है, ये एल्बनीज़ी हो सकते हैं, क्योंकि खुद के लिए तो एल्बनीज़ी ही कहेंगे ना, और तो कोई बचा नहीं यहाँ पे। तो ये जो चारों लीडर्स हैं विल बी एट द G7, ये जो चारों लीडर्स हैं होंगे, विल बी का मतलब होंगे, कहाँ होंगे, एट द G7, जो G7 समिट है वहाँ पर होंगे, ठीक है। अब देखिए कॉमा लगा है, आगे लिखा है हेल्ड। हेल्ड का मतलब मीटिंग वगैरह में जब होल्ड आए ना, होल्ड हेल्ड जब मीटिंग के साथ लगा हो, इसका मतलब होता है करना, कि की जाएगी। तो भाई ये मीटिंग है की जाएगी, हेल्ड इन कहाँ पर, इन हिरोशिमा, हिरोशिमा भी की जाएगी, हम कई बार पढ़ ही चुके हैं ऊपर। देखिए फिर लिखा है ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार को, एंड संडे। मैंने कहा था ना वीकेंड का क्या मतलब होता है, सैटरडे एंड संडे, तो वीकेंड को ये की जाएगी, इसलिए लिखा है सैटरडे और संडे। फिर देखिए आगे लिखा है फुल स्टॉप, वी आर अटेम्प्टिंग। अटेम्प्टिंग का मतलब ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आर के साथ अटेम्प्टिंग है, आर के साथ क्या आता है, जब भी वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी आएगा। तो भाई हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टू गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का मतलब क्या होता है, गेट टुगेदर का मतलब होता है जब हम मिलते हैं, मिलने को हम गेट टुगेदर कहते हैं, ठीक है। तो भाई हेल्ड होगी, यहाँ पे हम कहाँ पे थे, हाँ, तो वी आर अटेम्प्टिंग, हम कोशिश कर रहे हैं, टू गेट टुगेदर, कि भाई हम मिले, हम मीटिंग करें, ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। वही जो दो है ना, दो पीरियड संडे और सैटरडे का, उस वक्त हम भाई, ओवर इसलिए लिखा है, ओवर का मतलब ड्यूरिंग, तो उस पीरियड यानी कि उस अवधि में हम अपनी मीटिंग करें। एंड आई विल हैव अ बायलैटरल डिस्कशन। बायलैटरल का मतलब वही एक इधर से दो लोगों के बीच जब बात कुछ होती है बायलैटरल लगा देते हैं। तो भाई आई हैव अ बायलैटरल डिस्कशन, मेरा एक बायलैटरल डिस्कशन है विद प्रेसिडेंट बाइडन। बाइडन जो है प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं, उनके साथ भाई मेरी बातचीत है। फिर लिखा है ही सैड, वही जो एल्बनीज़ी हैं पीएम ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ये बात भी बताई। फिर देखिए आगे लिखा है फुल स्टॉप, फिर लिखा है एट दिस स्टेज। एट दिस स्टेज जो है ना, आप अपनी नॉर्मल भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। एट दिस स्टेज का मतलब है कि मतलब इस समय, या यूँ कह लें कि फ़िलहाल। तो एट दिस स्टेज, फ़िलहाल, यहाँ पे आप सिंपल ये समझ लें, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है कि एट दिस स्टेज यानी कि फ़िलहाल, वी हैव नॉट गॉट आ टाइम लॉक्ड इन। अब इसका क्या मतलब आप कहेंगे ये बड़ा अजीब लग रहा है, तो वी हैव नॉट, हम गॉट, देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव जो होते हैं ना, पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं वाली चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वी हैव नॉट गॉट आ टाइम लॉक्ड इन। यहाँ पे मैं पूरे का मतलब अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये हुआ कि भाई अभी तक हमने कोई टाइम सेट नहीं किया है, ठीक है, इन फॉर दैट अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट के लिए, यानी कि वो अरेंजमेंट, वो डिस्कशन जो कहाँ होने हैं, जिसकी बात चल रही है, क्वाड वाली जो मीटिंग है ना, जो कि चाह रहे हैं कि अब वहाँ कर लें हम G7 में, उसको ही हम अरेंजमेंट करें। तो भाई उसके लिए एट दिस टाइम वी हैव नॉट फिक्स टाइम, मतलब टाइम को फिक्स नहीं किया है। यहाँ पे ये मतलब है कि वी हैव नॉट गॉट, हमने नहीं किया है क्या, आ टाइम, एक टाइम को लॉक्ड इन। लॉक्ड इन का मतलब फिक्स नहीं करवाया है कि हाँ भाई ये है, ये टाइम है, इतना टाइम है, ये सब कि भाई इतना टाइम होना चाहिए, ये फिक्स नहीं करवाया है, ठीक है। इन फॉर किसके लिए, और फॉर दैट अरेंजमेंट, वही जो अरेंजमेंट, वही जो होना है उसके लिए, ही सैड, इन्होंने ये बात भी कही। फिर देखिए लिखा है ही ऑल्सो सैड, इन्होंने ये भी कहा, ही ऑल्सो सैड यानी कि ये जो एल्बनीज़ी है, इन्होंने ये भी कहा दैट कि मोदी वुड स्टिल ट्रैवल, कि भाई जो मोदी जी हैं हमारे, वुड का मतलब मैंने बताया, मैंने कहा था ना कि सैड के बाद जब विल आना होता है तो उसकी जगह वुड लिख देते हैं, कौन, न्यूज़पेपर वाले, क्योंकि ज़्यादा अच्छा यही फॉर्मल तरीका होता है, यही ग्रामर को फॉलो करता है। तो लेकिन हम आप आम भाषा में ऐसा नहीं बोलते, अगर हम आम भाषा में बोलते, पता है कैसे बोलते, ही ऑल्सो सेड दैट मोदी विल, हम विल लगा देते हैं, जो कि आम भाषा में चलता है, लेकिन न्यूज़पेपर में आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे विल की फीलिंग देगा, यानी कि होगा। तो भाई इन्होंने ये भी कहा सेड कि मोदी, जो हमारे मोदी जी हैं, वुड स्टिल ट्रैवल, कि स्टिल का मतलब अभी भी, कि भाई वो अभी भी यात्रा करेंगे,
कहाँ पर, टू ऑस्ट्रेलिया की, टू ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ ये कंटिन्यूड ऑन पेज 4, यानी कि अब ये जो और आगे की बात बताई जा रही है, बहुत लंबा आर्टिकल है दोस्तों ये, तो आगे की बात और बताई गई है जो कि पेज 4 पेज पर है, 4 पेज पर, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम अब ये भी बहुत लंबा हो गया, आज हमने बस यहीं तक पढ़ा इसलिए, ठीक है। और मुझे बहुत यकीन है कि आप इससे भी बहुत कुछ सीखे होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और ये जो वीडियो है मैं ऐसी लाता ही रहता हूँ, इस बात की चिंता ना करें, आपको मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा ही दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपके ज़रा सा भी डाउट है दिमाग में तो ये तो मैं कहता हूँ बिल्कुल निकाल दें, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।